हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसी ये खबर हम लोग को ऑफिशियली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद इन स्टॉक्स में जो अभी मैं आप लोगों को लिस्ट बताने वाला हूँ उनमें हम लोग को कुछ हलचलें भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। वैसे तो देखा गया तो जैसे रिपोर्ट के जरिए, रिपोर्ट मतलब क्या होता है कि अनऑफिशियली, ठीक है, कि होने की क्या चांसेस है, किन स्टॉक्स में यहाँ पे इन्फ्लो आ सकता है, किन स्टॉक्स का वेटेज बढ़ेगा घटेगा, तो ये रिपोर्ट के जरिए भी खबरें आती रहती है, राइट। तो उसके चलते भी हम लोगों को क्या देखने को मिल जाता है, स्टॉक्स में रिएक्शन देखने को मिल जाता है। बट ऑफिशियली खबर जब सामने आ जाएगी तो पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। सो किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ MSCI इंडेक्स के बारे में, राइट। इसके बारे में तो अभी हम सभी लोगों को पता ही है। एंड MSCI इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो दोस्तों इसको हल्के में लिया जाता नहीं है, राइट। जैसे मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ कि इंडिया में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, ये जो इंडेक्स है MSCI इंडिया इंडेक्स, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? फॉरेन इन्वेस्टर, राइट। FIS की बात करें, FPIS की अगर हम लोग बात करें, राइट, वो इन इंडेक्स को देखते हैं और डिसीजन लेते हैं कि कितना इन्फ्लो लेकर आना है, कितना ऑलरेडी जो पैसा है उसमें बढ़ाना है, ऑलरेडी किस स्टॉक में पैसा था अगर वेटेज कम हो जाता है तो उसको घटाना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड होती है, राइट। सो डेफिनेटली मैं इतना भी कह सकता दोस्तों कि शेयर मार्केट में हर एक रिपोर्ट को हम लोगों ने सीरियसली लेना नहीं होता है, बट कुछ रिपोर्ट्स वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड MSCI इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, ये उनमें से एक है। मतलब मार्केट में आपको इसके प्रति रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं ज़्यादा लंबी बात भी ना करूँ, हाल ही की ही बात पकड़ लूँ, तो H2 स्टॉक्स आपको याद ही होगा, मतलब HDFC बैंक एंड उसी के साथ साथ HDFC लिमिटेड कैसे हम लोगों को फ्राइडे के दिन गिरते हुए देखने को मिली थी। इसके पीछे का रीज़न ही यही था कि MSCI इंडेक्स, हालांकि वो कोई ऑफिशियल खबर नहीं थी, बट फिर भी उनके क्लाइंट्स को उन्होंने कुछ बातें बोली, अनऑफिशियली वो चीज़ें, डेटा सामने आ गया एंड उसके चलते बाजार ने क्या रिएक्शन दिया था। एंड ओवरऑल मार्केट हमारा लगभग 180 पॉइंट निफ्टी गिरा था। ये ट्रेलर हम लोग देख चुके थे, ठीक है। सो इन चीज़ों को हल्के में लेना नहीं होता है। सो दोस्तों MSCI इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो अभी आप सभी लोगों को पता ही है, कल परसों ही हम लोग को देखने को मिल जाएगा इसका ऑफिशियल खबर कि कौन कौन से स्टॉक्स का वेटेज उन्होंने चेंज किया है एंड कौन कौन से स्टॉक्स को इंक्लूड किया, एक्सक्लूड किया। ये इस प्रकार की बहुत सारी खबरें सामने आएंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो डेटा होता है ना, वो बहुत बड़ा डेटा होता है, कोई लिमिटेड स्टॉक्स नहीं होते। बट चर्चाएं किसकी होती है पता है? कि कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा पैसा आएगा। जैसे बोला जाता है ना कि फंड का इन्फ्लो कौन से कंपनी में सबसे ज़्यादा आएगा, उसकी चर्चाएं ज़्यादा होती है। एंड कौन से स्टॉक्स का वेटेज चेंज होगा, उसकी चर्चाएं ज़्यादा होती है। वरना देखा गया तो हर स्टॉक्स में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता रहता है। सो अभी हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें हम लोग को फंड का बहुत सॉलिड इनफ्लो आते हुए देखने को मिल सकता है MSCI इंडेक्स में चेंजेस के द्वारा। तो पॉसिबिलिटी वाले कौन से शेयर्स हैं? तो पहला सबसे ज़्यादा स्टॉक्स में इनफ्लो आ सकता है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, HAL। नो डाउट ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। दूध का दूध पानी का पानी, कल परसों हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाएगा। बट HAL का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। सो डेफिनेटली HAL देखा गया तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत सॉलिड कंपनी है। एंड अगर MSCI इंडेक्स में हम कह सकते हैं, अगर इसमें और भी ज़्यादा हम लोग को चीज़ें ऐड ऑन होती हुई देखने को मिल गई तो मज़ा ही आ जाएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी पैसा इसमें लगते हुए देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी ये स्टॉक एक साल में अगर हम लोग रफली बात करें तो डबल होते हुए देखने को मिल चुका है। तो और इसमें इन्फ्लो अगर आएगा तो स्टॉक तो और ऊपर जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। देखिए हमेशा की तरह मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, ये जो डेटा होता है कौन सा, MSCI इंडेक्स का, कि इस स्टॉक को वो ऐड करेंगे, इस स्टॉक को वो निकालेंगे, ठीक है, ये आता रहता है। हमारा जो डिसीजन है वो इनके प्रति कभी नहीं होना चाहिए कि MSCI ने उसमें वेटेज बढ़ाए या फिर इसको ऐड करने की बात करें, इसलिए मैं भी खरीद रहा हूँ या फिर खरीद रही हूँ। गलत डिसीजन। आपको, जैसे मैं हमेशा बोल चुका हूँ कि वो कंपनी आपको अच्छी लगनी चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें। अगर आपको कंपनी अच्छी नहीं लगती है, छोड़ दीजिए सारी चीज़ें। अभी अगर मैं पहली कंपनी की बात करूँ, HAL, अभी ये कंपनी मुझे तो पसंद है। मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ। 1300 से अगर मैं बात करूँ तो वीडियो भी इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। सो 1300 का स्टॉक तो आप देख सकते हो कहाँ तक चला गया है करके, ठीक है। अभी इसमें अगर ये चीज़ हो जाती है MSCI इंडेक्स में, तो ये तो मतलब बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा, हमारे लिए अच्छी और अच्छी बात है, ठीक है। सो ये पॉइंट हम लोग को समझ में आना चाहिए। सो HAL की बात करें, बहुत ही अच्छी कंपनी है। एंड अगर MSCI में भी अगर इसमें ज़बरदस्त फंड का अगर इन्फ्लो आ गया तो और भी अच्छी बात है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों मैक्स हेल्थ केयर।
सो मैक्स हेल्थ केयर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी बताया जा रहा है कि एमएससीएमए के थ्रू, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल के थ्रू बहुत बड़ा इन्फ्लो यहाँ पे आ सकता है। आएगा नहीं आएगा वो तो ऑफिशियली लिस्ट जब जारी होगी तब पता चलेगा, बट पॉसिबिलिटी की रिपोर्ट के जरिए जो खबरें सामने आ रही है उसमें मैक्स हेल्थ केयर का भी नाम सामने यहाँ पे आ रहा है। सो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अभी तक अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस हम लोग को अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिला है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अशोक लेलैंड। यस, अशोक लेलैंड में बताया जा रहा है कि थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि एचएल से जितना एचएल में इन्फ्लो आएगा या फिर मैक्स हेल्थ केयर में इन्फ्लो आएगा उतना नहीं, बट कुछ हद तक इन्फ्लो हम लोग को अशोक लेलैंड में भी आते हुए देखने को मिल सकता है। मिड साइज का इन्फ्लो आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। एंड अगर वो इन्फ्लो अगर अशोक लेलैंड में आ जाता है तो चलिए बहुत बढ़िया बात है, इसमें भी हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ ये खबरें सुन के, पॉसिबिलिटी वाली खबरें सुन के, रिपोर्ट की खबरें सुन के ब्लाइंडली जाना होता नहीं है, आपको वो कंपनी अच्छी लगनी चाहिए। सो अशोक लेलैंड की बात करें तो यस, ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इंडिया की स्टोरी की बात करें, जैसे मैंने कहा कि इंडिया की बात करते हैं, दूसरा एक आई भी और सामने आता है, कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आई। सो इंडिया जितना आगे ग्रो करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर आगे ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ग्रो आगे करेगा उतना ही इंडिया भी ग्रो आगे करेगा। एंड उसमें अगर देखा गया दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत वाइड सेक्टर है, उसमें अशोक लेलैंड का भी बड़ा योगदान है। हेवी व्हीकल्स की बात करें, राइट, तो उसमें अशोक लेलैंड हम लोग को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल जाता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप चाहो तो अशोक लेलैंड को भी जरूर स्टडी पर्पस के लिए कंसिडर कर सकते हो। प्लीज़ ऐसा मत सोचना अरे ये तो 150 का इसलिए मैं खरीदना जाऊंगा, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं ना वो परसेंटेज के टर्म में मिलते हैं, राइट। 10% आप जो जितना आप इन्वेस्ट करते हो 10% अगर आपको मिलेगा तो उसके ऊपर मिलेगा, शेयर प्राइस कितना या फिर क्वांटिटी कितना है उसके हिसाब से नहीं मिलता है, ठीक है। सो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया की बात करें तो इसका भी नाम सामने आ रहा है कि इसमें भी इन्फ्लो आ सकता है, मिड साइज का इन्फ्लो। तो ये भी कंपनी अगर हम लोग बात करें 5 साल में पैसा डबल होते हुए देखने को मिल चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की भी बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मैं इतना ज़्यादा इसको कवर नहीं करता, बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब है करके, राइट। सो जरूर आप चाहो तो इन 4 कंपनीज को स्टडी कर सकते हो जहाँ पे इन्फ्लो की बातें हो रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे वेटेज की, वजन की बात करें, और दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहले उन कंपनीज के बारे में बात करने वाले जहाँ पे वजन बढ़ने वाला है। वजन बढ़ने वाला है मतलब क्या, कि ये कंपनियां ऑलरेडी एमएससी इंडेक्स में शामिल है, बट उनका वेटेज यस अगर 5% है तो 6 हो सकता है, 10 है तो 12 हो सकता है। एंड अगर वेटेज बढ़ेगा तो भी इन्फ्लो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। सो उस प्रकार की अगर मैं बात करूं तो इंडिगो की बात सामने यहाँ पे आ रही है। सो इंडिगो की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो देखा गया तो ये स्टॉक एविएशन सेक्टर का है, एविएशन सेक्टर में देखा गया तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। कंपनी बुरी नहीं है, बट क्या करें, इनके खर्चे बहुत होते हैं, भयंकर पैसा चाहिए आप लोगों के पास, वर्किंग कैपिटल बहुत सॉलिड चाहिए। 5 साल में बात करें तो पैसा डबल तो हो रहा है, आप चेक कर सकते हो, राइट। बट बहुत ही रिस्की कैटेगरी में ये कंपनी देखने को मिल जाती है। कंपनी खराब नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ, रिस्की कैटेगरी में होना, खराब होना ये अलग बात होता है, ठीक है। सो इंडिगो की बात करें तो इनको भी एक अच्छा खासा एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि इनका वेटेज बढ़ाने की बात हो रही है। देन बात करेंगे मदरसन सुमी, जो कि अभी मदरसन इंटरनेशनल बन चुकी है, राइट। जो मदरसन सुमी था उसको अलग कर दिया गया, एक है मदरसन इंटरनेशनल एंड दूसरा है एम सुमी। जो इसके पहले का जो वीडियो था ना वायरिंग की अगर हम लोग बात करें उसमें मैंने इसको कवर किया था, राइट। तो ये 2 पार्ट देखने को मिल रहे। तो मदरसन इंटरनेशनल की बात हो रही है दोस्तों, तो इस कंपनी का भी वेटेज बढ़ाने की बातचीत यहाँ पे हो रही है। वेटेज बढ़ाना मतलब इस कंपनी के लिए अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई यहाँ पे जा रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक, बट आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट है, मतलब इफ बट वाली बातें हैं। क्यों इफ बट वाली बातें, क्योंकि हम सभी लोगों ने देखा था कि रिपोर्ट में बताया गया था कि एचडीएफसी लिमिटेड का वेटेज कम होने वाला है। एंड इमीडिएटली उसी दिन एक और खबर सामने आई थी जिसके ऊपर मैंने अर्जेंट वीडियो भी कवर किया था। वो अर्जेंट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड था कि यही खबरें सामने आ रही थी कि एमएससी इंडेक्स जस्ट बिकॉज ऑफ दुनिया भर में बैंकिंग सिस्टम में हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, इसलिए ये फैसला ले सकते हैं कि वो दुनिया में किसी भी इंडेक्स में बैंक्स का वेटेज नहीं बढ़ेंगे। तो ये खबर सामने निकल कर आई थी। सो अगर ऐसा होगा तो पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कोटक महिंद्रा बैंक का भी प्रॉमिस किया था, मतलब हिंट दिए थे कि कोटक महिंद्रा बैंक का भी वेटेज बढ़ाएंगे करके। सो क्या वो वेटेज बढ़ाएंगे या फिर जो एचडीएफसी बैंक की जैसे बातचीत हो रही थी कि वेटेज के जो फैक्टर की वो बात कर रहे थे 1 का 0.5 वो कर रहे हैं, क्या वो वैसे ही कोटक महिंद्रा बैंक में भी करेंगे? तो ये सारे सवाल का जवाब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो कोटक भी आप लोगों के अच्छे खासे रडार के ऊपर यहाँ पे रहना चाहिए। कोटक तो वैसे तो अच्छी बैंक है,
पीटी करने के लिए भी मल्टीपल टाइम हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। देन दोस्तों बात करेंगे ऐसी कंपनी जिसका अगर हम लोग बात करें वेटेज वजन यहाँ पे घटने वाला है, तो वो कौन सी कंपनी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक है अदानी ट्रांसमिशन। अदानी ट्रांसमिशन का वेटेज घटने के चलते 1000 करोड़ का आउटफ्लो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसके चलते आप देख सकते हो 5% का सर्किट आज भी हम लोग को ट्रांसमिशन में लगते हुए देखने को मिला। कल के दिन के हिसाब से ही ये सारी चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिली। क्या ये खबर ऑफिशियल है? नहीं, अभी ऑफिशियल खबर कल परसों देखने को मिल जाएगी। एंड और कौन सा स्टॉक है? अदानी टोटल गैस। इसकी भी अगर हम लोग बात करें तो 700 प्लस 730 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है आउटफ्लो यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। सो जिसमें आउटफ्लो होगा ऑब्वियसली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपने शेयर्स बेच के निकल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको पता है इमोशनल इन्वेस्टर बहुत है, तो खरीदने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे मिल ही जाता है। सो दोस्तों टोटल लिस्ट अभी हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिली, जो कि मैंने स्टडी पर्पस के लिए आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।